हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने पहले ही कर लिए हैं। थर्ड स्टार्ट करते हैं। थर्ड कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें वैल्यू निकालनी है के की, जिसे यहाँ पर देखिए पी ऑफ एक्स में इधर के दिया है, यहाँ पे इधर के दिया है, यहाँ पे इधर के दिया है, यहाँ पे इधर के दिया है, इधर भी दिया है। इनकी वैल्यू निकालनी है। सभी केस में 4 केस है जहाँ पे हमारा x माइनस 1 फैक्टर है किसका, पी ऑफ एक्स का। ठीक है, मैंने x माइनस 1 मतलब कोई भी फैक्टर है, क्या बताया था, फैक्टर कब होता है जब वो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, तो हम उसे फैक्टर कहते हैं। कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले जो x माइनस 1 फैक्टर है ना, तो इससे 0 निकाल लेते हैं। गिवन है हमें क्या, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब हमें 0 फाइंड आउट करना है, तो मीन्स x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, x माइनस 1 को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। अब 0 के इक्वल इसे पुट करते ही यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये -1 इधर जगह क्या हो जाएगा, प्लस का 1, यानी x की वैल्यू आ गई 1। यानी हम अगर x इक्वल्स टू 1 पी ऑफ x में पुट करेंगे ना, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 0, क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर है ना हमारा। अब देखते हैं हमारा केस फर्स्ट में हमें p ऑफ x गिवन है क्या, x स्क्वायर प्लस x प्लस k। अब देखिए सिंस x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इट मीन्स जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे, मीन्स p ऑफ 1 होगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, क्योंकि वो फैक्टर, इसका मतलब वो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। कम्प्लीटली डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0 है। ठीक है, p ऑफ 1 हमारा 0 आएगा। अब p ऑफ 1 कैसे निकलेगा, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, 1 सेकेंड, ये जो कंप्लीट दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, इसकी जगह आप 1 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो करते हैं। तो कहाँ कहाँ एक्स है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स है नहीं, इसके इक्वल आ गया 0 के। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, तो 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल्स टू में 0, यानी 2 प्लस के इक्वल टू में 0, यानी के की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, यहाँ प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2 हो गया। ये हो गया आपकी के की वैल्यू फाइंड आउट। समझ में आया, कितना इजी था। अब इस सेम प्रोसीजर को ही हम फॉलो करेंगे इसके सेकंड केस में, जहाँ पे हमें पी ऑफ एक्स गिवन है क्या, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। ओके, यहाँ पे भी क्या होगा हमारा, p ऑफ 1 0 होगा, जैसे हमने यहाँ पे सेम प्रोसीजर फॉलो करा था, ऐसे हम यहाँ पे करेंगे। सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर, देयरफॉर p ऑफ 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो या तो 2 हो जाएगा, ये x स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू में 1 प्लस √2 इज इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस के प्लस √2 इक्वल्स टू में 0। अब देखें यहाँ पर के इक्वल्स टू में ये 2 इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का, तो इधर दोनों ही जाके माइनस के हो जाएंगे, तो 2 प्लस √2 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये के की वैल्यू हो गई, हमारा सेकंड केस भी हो गया। अब थर्ड पार्ट करते हैं इसका, थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू में के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, राइट। अब अगेन वही सेम प्रोसीजर, सिंस
x माइनस 1 इज ए फैक्टर, देयरफॉर पी ऑफ 1 क्या हो जाएगा हमारा 0 के इक्वल। अब आपको जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या पुट करना होगा 1 पुट करना होगा। कैसे पुट करेंगे k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू में 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 0, राइट। अब ये 1 का स्क्वायर और k इंटू 1 में किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करो वो वही डिजिट हमें वापस मिल जाती है, तो ये यहाँ पे k हो जाएगा, राइट। माइनस का ये √2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 0। अब k की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस का √2 इधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का √2, ये प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1, है ना। तो k की वैल्यू आ गई √2 माइनस 1। हमारा थर्ड केस भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब करते हैं उसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में गिवन है कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे k 2 बार गिवन है माइनस 3x प्लस का k। अगेन वही सेम प्रोसीजर है, वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर आप एक ही क्वेश्चन को सेम प्रोसीजर से करेंगे 3-4 पार्ट उसके, तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सेम प्रोसीजर फॉलो करा। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप उसको ईजिली हैंडल कर लेंगे। सिंस x माइनस 1 इज ए फैक्टर, देयरफॉर p ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, राइट। जहाँ जहाँ आपको क्या दिख रहा है x दिख रहा है वहाँ आप क्या पुट करेंगे 1। तो ये के एक्स स्क्वायर है तो k इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा, और एक के ऐसे ही रहेगा इधर क्योंकि इसके पास तो x है नहीं। अभी इधर क्या आ जाएगा k इंटू 1 का स्क्वायर, ये k ही हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू 1 ये माइनस का 3 प्लस का k इज इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये k और k 2 टाइम्स है तो इन्हें प्लस करेंगे तो ये 2k हो जाएगा, माइनस 3 इक्वल टू में 0 इम्प्लाइज डेट 2k माइनस 3 इधर जाके क्या बनेगा प्लस का 3 बनेगा, राइट। और k यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर कैसे जाएगा डिवाइड में, तो 3/2। यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई 3/2, क्लियर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से कर लिया है। कल हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियोस पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।